हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जेकेपी कांस्टेबल का लेक्चर नंबर 8 है जो इंडियन पॉलिटी पे रहने वाला है। इससे पहले 7 लेक्चर अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। अगर आप पटवारी जूनियर असिस्टेंट या जेकेपीएसआई की तैयारी करें या नायब तहसीलदार की तैयारी करें तो ये लेक्चर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें हमने सारी चीज़ें रखी हैं। आप एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए इस लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये इंडिया पे ही रहने वाला है। देखिए, रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट कोई भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करेंगे हम आज इंडिया के बारे में, ठीक है। इंडिया की कैपिटल कहाँ है आप सभी जानते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर इंडिया की एरिया की बात करें, हम टू दी पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, रेलिवेंट होता है, वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है। एरिया की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, जो अगर वर्ल्ड का एरिया में हम इंडिया का निकालें 100% में से, तो इंडिया का सिर्फ यानी भारत का 2.42% एरिया बनता है। भारत 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में एक पूछा गया था। तो फिर नंबर 1 पे कौन आता है? तो नंबर 1 पे रशिया है, उसके बाद चाइना है, ब्राज़ील है, कनाडा है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। मैंने सीक्वेंस वाइज लिखे हैं, जो कंट्री बड़ी है एरिया वाइज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जो यहाँ नहीं लिखा है। 7 कंटिनेंट हैं, जिसमें से भारत जो है वो एशिया कंटिनेंट में आता है, और एशिया कंटिनेंट सबसे बड़ा कंटिनेंट है। अगर पूछा जाए एग्जाम में सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये जेकेपी कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप सभी कहेंगे कि ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कांस्टेबल में आपको बेसिक ही चीज़ें आने वाली हैं और फैक्ट्स होंगे। देखिए, इंडिया, अगर हम 2011 की सेंसस की बात करें तो तब इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री था। लेकिन अब अगर न्यू सेंसस को देखें हम, तो इंडिया नंबर 1 पे आ गया है, ठीक है। चाइना को भी पॉपुलेशन में पीछे छोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन में अगर सेकंड हो तो फर्स्ट ना हो, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए। अगर ऑप्शन में नंबर 1 इंडिया का दिया हो और नंबर सेकंड ना हो, तो आप फर्स्ट को ज़रूर टिक कीजिए। अब इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है? तो इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब ये पॉइंट क्या है नॉर्थ ईस्टर्न, काफ़ी बच्चों को पता होगा, लेकिन मैक्सिमम को पता नहीं होता। यहाँ पे सुनिए, नॉर्थ ईस्टर्न किसे कहते हैं। अगर ये हम ग्लोब बना लें या हम वर्ल्ड मैप बना लें, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इंडिया कौन से पार्ट में आता है? तो इंडिया यहाँ पे ये वाली साइड आती है नॉर्थ, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। इंडिया जो है वो यहाँ पे लोकेट करता है, तो मतलब क्या है, नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है। तो नॉर्थ ईस्टर्न हम इसीलिए कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, मैंने इंडिया का मैप एक रफली ड्रा किया है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया की जो लेंथ है, नॉर्थ से साउथ अगर हम जाएं तो कितना इंडिया का डिस्टेंस है, कितना एक्सटेंड करता है, तो ये याद रखना, ये है नॉर्थ टू साउथ जो है वो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखना 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है। लेकिन अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएं तो कितना है इंडिया, तो इंडिया एक्सटेंड करता है 2933 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा है, देखिए, ईस्ट टू वेस्ट जो है वो 2933 किलोमीटर है और नॉर्थ टू साउथ जो है वो 3214 किलोमीटर। फिर यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर कोस्टल एरिया पूछा जाए, कोस्टल एरिया वो एरिया होता है जो समुद्र को टच करता है, ये वाला कोस्टल एरिया है इंडिया का, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे पानी है, वाटर है, ठीक है, इस साइड भी वाटर है, अरेबियन सी है यहाँ पे, देखिए, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आपको मिलेगा और साउथ में इंडियन ओशन मिलेगा। अब ये वाला एरिया कोस्टल एरिया होता है जो पानी को टच करता है। अगर ये सारा एरिया पूछा जाए आपको कितना है, तो ये देखिए 7500
16 किलोमीटर है, ठीक है। अगर लैंड बाउंड्री की बात करें, देखिए लैंड बाउंड्री ये वाला एरिया की बात करें, ठीक है, कोस्टल को छोड़ के लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें इस तरह से, ठीक है, सॉरी, लैंड बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पे लिखा है लैंड बाउंड्री का भी, ठीक है, कितनी है लैंड बाउंड्री, ये है आपका 15,200 किलोमीटर लैंड फ्रंटियर है, ठीक है। अब और इम्पोर्टेंट स्लाइड है नीचे, देखिए, अब अगर आपको इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए, यानी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है नॉर्थ में, तो वो है इंदिराकूल, याद रखना इंदिराकूल, ठीक है। उसके बाद अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो है ग्वार मोती, ठीक है, ये मोती है, ग्वार मोती जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तो आप देखिए, ग्वार मोती जो है ये क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये कहाँ पे है, गुजरात में है, स्टेट का भी पूछा जाता है, ठीक है। किबी ताऊ जो है ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, अगर लैंड की बात करें तो कन्याकुमारी, मेन लैंड की बात करें तो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में है, ये सबसे साउथ वाला इंडिया का पार्ट कहलाता है। अगर हम पूरे इंडिया को इंक्लूड करें जिसमें आपके आइलैंड भी आते हैं, और फिर आपका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट बनता है वो इंदिरा पॉइंट आता है, ठीक। तो एग्ज़ाम में आपको जो भी जैसे भी पूछा होगा तो उसी हिसाब से जाइए, और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे आता है, ये ग्रेट निकोबार में आता है, ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने। चलिए, आई होप आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको कुछ अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी बताते हैं, और थोड़ी सी स्टेट के बारे में भी आप जान लीजिए कौन सी स्टेट कहाँ पे। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट जो है एरिया वाइज कौन सी है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं। आप सिर्फ मेरे साथ ध्यान से बैठिए, शांति से बैठिए। एरिया वाइज अगर पूछी जाए तो राजस्थान है, याद रखना, ठीक है, नंबर 1 पे। अगर पूछा जाए एरिया वाइज सबसे छोटी कौन सी है तो ये गोवा है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि हमारे पड़ोसी देश हमारे वेस्ट में कौन सी कंट्री है तो पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट में अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा भारत किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है तो याद रखना वो है बांग्लादेश। ये सारे पड़ोसी देश हैं, चाइना भी, नेपाल भी, भूटान भी, म्यांमार भी, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी और श्रीलंका, ठीक है। ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। नेबरिंग कंट्री अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका आंसर कर देना। अब लैटिट्यूड एक्सटेंड कितनी है भारत की, अब लैटिट्यूड क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरह से ग्लोब पे लाइनें हैं, ठीक है, फिर कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है, ये लाइनें आपने ग्लोब पे देखी होंगी, इनको लैटिट्यूड कहते हैं और इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, याद रखना। जो हॉरिजेंटल होती हैं, ठीक है, इस तरह से जो जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल होती हैं तो लैटिट्यूड, ठीक है, मैंने बताया ये वाली लैटिट्यूड है, ठीक है, यानी लेटी हुई लाइन, इस तरह से याद रखना, जो लेटी हुई हैं उन्हें लैटिट्यूड कहेंगे, और जो इस तरह से हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड एक्सटेंड कितनी है इंडिया की, पूरे ग्लोब में अगर हम बात करें तो 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, याद रखना, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल बात करें अगर हम तो 68.7 ईस्ट टू 97.25। अब ये थोड़ा सा मैं अगर समझाऊँ आपको तो जो लैटिट्यूड की बात की, ठीक है, हाँ, लैटिट्यूड की जो बात की, देखिए यहाँ से आप मान लीजिए, चलिए मैं इसको एक काम करूँगा, मैं दूसरी क्लास में दूसरा जो मैप होगा उस पे हम क्लियरली समझाएंगे, जिस पे ये लाइनों का नंबर जो है वो दिया होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए, नेबरिंग कंट्री की बात करें अगर हमारे भारत की नेबरिंग कंट्री तो जिनमें पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है और म्यांमार है, ठीक है, ये हमारे सारे पड़ोसी देश हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि सबसे ज़्यादा भारत बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है तो दैट इज़ बांग्लादेश, और सबसे कम बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है दैट इज़ अफगानिस्तान। आई होप आपको यहाँ से चीज़ें
समझ आ रही होंगी। और जो वीडियो मैंने ये बनाई है और जो कंटेंट लाया आपके लिए, ये टू द पॉइंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर स्टेट्स की बात करें, कितनी स्टेट हैं इंडिया में, तो 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 7 स्टेटों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर कोस्टल बॉर्डर की बात करें तो वो 9 स्टेट कोस्टल बॉर्डर, मैंने कहा था कोस्टल वो एरिया जो समुद्र के साथ बाउंड्री होती है उसे कोस्टल कहते हैं, और 9 स्टेट कोस्टल बॉर्डर बनाती हैं। सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया किस स्टेट का है अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो दैट इज़ गुजरात। ठीक है, एरिया वाइज हमने मैप पे बात की, सबसे बड़ी कौन सी है, राजस्थान जो है लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट अगर हम चलें, देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपने अगर ग्लोब को देखा होगा तो एक बीच में से लाइन पास होती है, उसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर वो लाइन होती है जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्रीज होती हैं, और 23 डिग्री नॉर्थ अगर हम चले जाएं, 23 हाफ, तो उसे कहते हैं उस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इतना ही अगर हम साउथ में चले जाएं 23 हाफ, तो उसे कहते हैं उस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जब हम नॉर्थ पे चले जाते हैं उसे कहते हैं नॉर्थ पोल, और एंड साउथ पे तो साउथ पोल। ठीक है, इसी तरह से ये वाली लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये इंडिया में से पास होती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब कितनी स्टेट्स में से पास होती है, ये क्वेश्चन बनता है। 8 स्टेट में से पास होती है। कौन कौन सी हैं वो स्टेट्स, यहाँ पे मैंने नाम सबका लिखा हुआ है, आप यहाँ से देखिए कौन कौन सी है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है और त्रिपुरा। ये सभी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये वाली जो 0 डिग्री जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है, ये कहती है प्राइम मेरिडियन इसे कहते हैं। ठीक है, जो कि ग्रीनविच लंदन में से पास होती है। इंडिया की बात करें तो 82 डिग्री 30 जो है ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, याद रखना। अब इंडिया की ये लाइन जो है कहाँ से पास होती है, याद रखना, 5 स्टेट में से, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। तो आज फ़िलहाल इतना ही। आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह के नोट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप लेना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के नोट्स, या आपको अगर आप पटवारी या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट चाहिए और PYQs अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9906063612 पे। अगर आपको कांस्टेबल के लिए नोट्स चाहिए, प्रीवियस पेपर चाहिए, तो आपको सेम नंबर पे व्हाट्सअप करना है और आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी हमने हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे वीडियो अपलोड की है हैंड रिटन नोट्स की, आप ज़रूर जाएं उसको भी देखिए, और ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट को ज़रूर आप विज़िट किया करें क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।